आप लोग भी ये गांठ बांध लीजिए कि ज्योति सिंह काराकाट के लोकसभा के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी। बलिया से काराकाट के क्षेत्र में चुनाव लड़ रही हैं, क्या वजह है? आप ये वजह बता ही। इस जगह की गर्मी, ठंडी और बारिश तीनों ही चीज़ मैंने देख लिया। घड़ी पहनी है, ये कितने का खुलासा करने का कोशिश करूंगा। काराकाट की जनताओं के हिसाब से मैं सवाल करना चाहूँगा, मैम किस पार्टी से चुनाव आप लड़ने वाली हैं, ये इस बात का खुलासा आप कर सकती हैं? देखिए, पार्टी से हमारी मैंने बताया कि पापा की तबीयत ख़राब होने की वजह से 2 महीने कंटिन्यू मैं दिल्ली में ही थी, तो नहीं हो पाया था बातचीत हमारी। और एट लास्ट मैंने पहले भी बोला है आपको कि यहाँ की जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि यहाँ तक लाने वाली मुझे यहाँ की जनता है। ठीक है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से लोग मेरे लिए खड़े होंगे या फिर मेरे साथ खड़े होंगे। मैं मतलब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से मैं डिस्टर्ब थी, और जिस तरीके से यहाँ के लोग मेरे लिए खड़े हुए हैं, या फिर पापा की तबीयत ही ख़राब थी, जिस तरीके से यहाँ का लोगों का कॉल गया कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कभी सोचना मत, हम लोग आपके साथ हैं, ऐसे वैसे ये वो बहुत सारे लोगों का कॉल गया, तो वो एक खड़ा होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ की जनता, अगर टिकट मिलता है तो भी और नहीं मिलता है तो भी, अगर यहाँ की जनता बोलेगी तो चुनाव में लड़ूंगी जी। मतलब पार्टी टिकट दे अथवा ना दे, लेकिन फिर भी निर्दलीय से भी चुनाव आप लड़िएगा, ये कंफर्म हो चुका है। ये जान लीजिए, आप लोग भी ये गांठ बांध लीजिए कि ज्योति सिंह काराकाट के लोकसभा के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी, ये 100% तय हो चुका है। लेकिन आप एक दावा ठोक रही हैं, कंटिन्यू मीडिया पे आ रहा है कि आप ये बोलते हुए सुनाई दी हैं कि जो काराकाट का लोकसभा क्षेत्र है, इस 6 विधानसभाओं में से किसी भी एक विधानसभा से अगर टिकट मिल जाती है तो वो सीट निकाल करके आप दिखाइए। देखिए, पहली चीज़ तो है कि मैं लगभग जब से चुनाव बहुत पास में आ चुका है, 4 महीने 5 महीने 4 महीने मुश्किल से डेट है अभी, तो मैं 4 महीने 2 महीने से मेहनत नहीं कर रही हूँ। मैं साल भर से क्षेत्र में आ रही हूँ और लोगों से मिलना जुलना मेरा लगा हुआ है। और आप आज भी जाके मेरे पीछे से पूछ सकते हैं कि हम बैठते हैं तो हम उनका हालचाल लेके उड़ जाते हैं, ना कि हम बोलते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, आप हम चुनाव में उठने जा रहे हैं। मतलब इससे रिलेटेड कोई बात होती ही नहीं है हमारी। मैं बस जाती हूँ वहाँ पे, जैसे कोई दुखद घटना हो गया तो वहाँ पे जाती हूँ, उनकी चीज़ें पूछती हूँ, उनका हालचाल लेती हूँ, और जितना मुझसे हो पाता है हम करने की कोशिश करते हैं वहाँ के लोगों को। सिर्फ 2 सवाल, इसके बाद इंटरव्यू कट हो जाएगा। 2 सवाल है मैम। सबसे पहले ये कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हुए आ रहे हैं कि और आप भी कह रही हैं कंटिन्यू कि इतना दूर से आप काराकाट के क्षेत्र में कंटिन्यूस आ रही हैं। लोग कहते हैं कि बलिया से काराकाट के क्षेत्र में चुनाव लड़ रही हैं, क्या वजह है? आप ये वजह बता ही दीजिए पब्लिक। ठीक है, वजह ये है कि मैं जब लोकसभा चुनाव प्रचार करने आई थी यहाँ पे, पवन जी का प्रचार जब मैं कर रही थी, तो वो मेरी चॉइस नहीं थी पॉलिटिक्स में आना। वो यहाँ के लोगों ने मुझे सजेस्ट किया और यहाँ के लोग मेरे से उस तरीके से खड़े हुए हैं, तो इस वजह से आज मैं यहाँ पे आई हूँ। और लोगों ने मेरा मेहनत देखा है, जो मैंने किया है। आज मैं अभी कल ही हम लोग घूम रहे थे तो मैंने बोला कि इस जगह की गर्मी, ठंडी और बारिश तीनों ही चीज़ मैंने देख लिया। तो मैं साल भर से मेहनत कर रही हूँ, 1 दिन से 2 दिन से नहीं। तो इस वजह से यहाँ से चीज़ें, मतलब लोगों के कहने पर। एक लास्ट सवाल, और बहुत सारे लोग जानने का ये प्रयास करते हैं और आपसे मैं जानने का कोशिश करूँगा, 100% जानने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये बताइए मैम कि ये जो आप हाथ में घड़ी पहनी हैं, ये कितने का है? क्योंकि सारे लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि 70,000 का है, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख। आखिर में इस घड़ी का क्या प्राइस है? बड़ा खूबसूरत सा घड़ी है और इसमें चमक तब से मैं देख आ रहा हूँ जब से मैं इनका पहला इंटरव्यू लिया था, वही सेम चमक है। शायद कॉस्टली तो जरूर होगा, आज मैं खुलासा करने का कोशिश करूँगा। 25,000 का है ये। अच्छा, ये तो आप लिए थे? आप ही लिए थे? चलिए, जाते जाते मैं काराकाट की जनताओं के बारे में बोलवाना चाहूँगा, कुछ काराकाट की तमाम जनताओं के बारे में बोल दीजिए। जी देखिए, मैं हाथ जोड़ के यहाँ की जनता से आग्रह करना चाहूँगी कि आपने बहुत लोगों पे विश्वास किया, एक बार मुझे मौका दें और एक बार बस मुझ पे भरोसा करके दें। मैं आपकी किसी भी चीज़ से पीछे हटने के मतलब पीछे नहीं हटूँगी, और आपके हर सुख दुख में मैं साथ में रहते आई हूँ, और आगे भी आगे भी मैं आप लोगों के साथ खड़ी रहूँगी, अगर आप एक मौका मुझे देते हैं सेवा करने का। तो एक मौका सिर्फ दीजिए ज्योति सिंह जी को, उसके बाद फिर आगे क्या होता है वो वक्त बताएगा।
खैर ये थी पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह जी। आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। जय हिंद।